दोस्तों वेलकम टू एपेक्स सीरीज़। और एपेक्स का बिगिनर्स के लिए कोर्स आपको बताया सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने लेआउट देखा था और ये कुछ लेआउट सेट किया था। 12 कॉलम्स होते हैं इसके अंदर, ग्रिड लेआउट जो देखा था पिछली वीडियो के अंदर, तमाम डिटेल्स के अंदर आपको बताया था। तो आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ कि डायनामिक एक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली डायनामिक एक्शन, अगर आप चैट जीपीटी जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है उस पर ही आप सर्च करें तो ये आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं चैट जीपीटी भी आपको क्या बता रहा है। ये आपको बता रहा है कि आप क्लाइंट साइट, अगर आपने कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, कोई भी चीज़ आपने इवेंट, जैसे कि अगर बटन कोई क्लिक करता है, आपने कोई इवेंट होगा, वो इवेंट ट्रू हो या फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो क्या करना है, अगर फॉल्स होगा तो क्या करना है। तो ये चीज़ें बेसिकली सिंपल डायनामिक एक्शन के अंदर है। अगर कोई बटन पे आप क्लिक करते हैं, आइटम चेंज होती है, पेज लोड होता है, या कोई भी इवेंट हो सकते हैं वो होता है, तो उसकी ट्रू की केस में क्या होना है और फॉल्स के केस में क्या होना है। ये तमाम चीज़ें डायनामिक एक्शन आपका परफॉर्म करता है। डायनामिक एक्शंस आर डिक्लेरेटिव वे टू डिफाइन क्लाइंट साइड इंटरेक्टिव विदाउट राइटिंग जावास्क्रिप्ट। और अभी मैं ज़्यादा इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं यूज़ करूँगा, सिंपल आता हूँ एप्लीकेशन पे। ये 2 पेज आइटम है और ये स्टैटिक रीजन हमने पिछली वीडियो में बनाया था। अब मैं इसको लेआउट का थोड़ा सा सेट करता हूँ और मैं स्टैटिक रीजन जो है इसके अंदर ये आइटम को लेना चाहता हूँ और इस पर कुछ अच्छा सा बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ मैं यूनिट कोड में यहाँ पे सर्च करूँ और उस यूनिट कोड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे बगैर टाइम वेस्ट किए शो हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैसे करूँगा मैं। अब ये वाला एक पेज आइटम है और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉलम जो है इसका कर देता हूँ 3 या इसको 2 कर देता हूँ। ये पिछली वीडियो के अंदर बताता हूँ। स्टैटिक रीजन को डिलीट कर देता हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ सर्च, P2 सर्च इसका नाम लिखा है। मैं आपको बताता चलूँ, आपने जितने भी पेज आइटम होंगी उनका नाम आपने, जैसे ये पेज नंबर 2 है, इसके अंदर ये एक पेज आइटम है। अब इसका नाम P2 से बाय डिफ़ॉल्ट शुरू होगा। जैसे ये P2/new1, आपने P2 सेम उसी तरीके से रखना है, क्योंकि इस तरह से आपका स्टैंडर्ड बरकरार रहता है और आपको कोई भी आइटम फाइंड करने में, कोई भी आप डिफरेंट पेज जब बनाएंगे, एक आइटम से दूसरे आइटम वहाँ पे यूज़ करेंगे रेफरेंस, तो आपको आइटम का नाम और सारी चीज़ें आपको आसानी से याद रहेंगी। तो इसी तरीके से आपने पेज के नाम पे आइटम, ये नहीं कि आप सर्च लिख रहे हैं अकेला, लेकिन वो अच्छा है, लेकिन वो आपको कन्फ्यूजन होगी उससे। आपको फ्यूचर में जो है ना वो मसले पेश आएंगे अगर आप बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं। अब इस पर मैंने राइट क्लिक करना है पेज आइटम पे, क्रिएट डायनामिक एक्शन नज़र आ रहा है आपको, मुझे भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है। अब ये डायनामिक एक्शन क्या करता है, इसके ऊपर कोई भी इवेंट होगा और इवेंट की बेस पे ये चलेगा या नया चलेगा। अगर ट्रू होगा इवेंट वो वाला तो ये क्या एक्शन परफॉर्म करेगा ट्रू की केस में, और फॉल्स के केस में क्या होगा, ये चीज़ें आपकी शो हो रही हैं। अब डायनामिक एक्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवेंट, इसका नाम लिख देता हूँ इवेंट। जो भी नाम चाहें आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब इवेंट के अंदर आप जैसी चाहेंगे, व्हेन का एक ऑप्शन है, एग्जीक्यूशन, इसको आप फ़िलहाल छोड़ दें एग्जीक्यूशन को। आपने व्हेन है, व्हेन क्या चीज़ है, चेंज हो आइटम P2 सर्च। जब भी ये चीज़ जो है वो सर्च हो, चेंज हो, ये डायनेमिक एक्शन जो कब फायर होगा, जब वो आइटम इवेंट चेंज हो। इवेंट इसके अंदर क्या है, चेंज का। अगर आप क्लिक पे लगाएं, डबल क्लिक पे लगाएं, फोकस पे लगाएं, इनपुट जितने चाहें आप लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं कि आप की डाउन पे लगाना चाहते हैं, इसके अंदर कोई भी बंदा की प्रेस करे तो की डाउन प्रेस कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मैं लगाना चाहता हूँ वो चेंज पे लगाना चाहता हूँ। यानी कि इस आइटम के अंदर अगर कोई भी आइटम, टेक्स्ट या चीज़ चेंज होगी तो उस केस में ये क्या करेगा। अब वो जो क्या करेगा वो आपने कहाँ पे डिफ़ाइन करना है। ये इवेंट अगर ट्रू होता है, इसका मतलब जब भी इस आइटम के अंदर कोई चीज़ चेंज होती है तो वो क्या करेगा, ट्रू वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। यानी ये इवेंट ट्रू हो गया है, इसके अंदर कोई चीज़ चेंज हो गया, यानी कि ये इवेंट ट्रू हो गया। अब ट्रू की केस में ये क्या करेगा, जो भी चीज़ करेगा वो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है। अफेक्टेड आइटम रीजन, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये इंटरेक्टिव रिपोर्ट जो है वो रिफ़्रेश हो जाए। अब ये इंटरेक्टिव रिपोर्ट जो है वो रीजन है एक, तो इसको मैं कह देता हूँ आइडेंटिफिकेशन पे जाऊँगा और एक्शन के अंदर जाऊँगा, इसको कर दूंगा रिफ़्रेश। यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा तो रिफ़्रेश का एक एक्शन शो हो रहा है। एक्शन जो क्या करेगा, रिफ़्रेश क्या करेगा, रीजन को रिफ़्रेश करेगा। कौन से रीजन को करेगा, इंटरेक्टिव रिपोर्ट को।
और इसको मैं चला के आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे अगर मैं 5 लिखूँ और एंटर करूँ तो ये लोडिंग का बार आपको शो हो रहा है। दोबारा मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे के लिख के एंटर करूँ तो ये एक लोडिंग बार शो हो रहा है। लोडिंग बार तो शो हो रहा है आपको, लेकिन ये कोई भी चीज़ आपकी इफ़ेक्ट नहीं हो रही है। तो अफेक्ट भी हम करते हैं। अब अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो सर्च बार है इसको टेक्स्ट फील्ड की जगह मैं कर देता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट पेज आइटम शो हो रही हैं। यहाँ पे एक सेलेक्ट लिस्ट एक आइटम होती है, इसको मैं सेलेक्ट लिस्ट कर लेता हूँ। अब सेलेक्ट लिस्ट आपने किया तो ये एरर शो हो रहा है। एरर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस पे जाना है, ये कह रहा है लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी इसके अंदर। अब लिस्ट ऑफ एलिमेंट कैसे आप डिफ़ाइन करते हैं, आप यहाँ पे शेड कंपोनेंट ले सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं, स्टैटिक वैल्यूज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू पे क्लिक करूँ और कौन सी वैल्यू आपने देनी है इस पर क्लिक करूँगा, जो वैल्यू डिस्प्ले करानी है केजी मैं डिस्प्ले कराता हूँ, रिटर्न स्मॉल केजी कर देता हूँ, और ग्राम कैपिटल डिस्प्ले कराता हूँ, रिटर्न स्मॉल में कर देता हूँ। अब ये वैल्यू जो है रिटर्न होगी, ये डिस्प्ले होगी। अभी मैं जाऊँ आपको बता रहा हूँ वो लिस्ट ऑफ वैल्यू बनाना सिखा रहा हूँ। अब मैंने 2 आइटम्स की लिस्ट ऑफ वैल्यू बनाई है, उसको मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये अब इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये 2 आइटम आपको शो हो रही हैं, केजी और ग्राम की। उसके साथ एक एम्प्टी वैल्यू भी शो हो रही है। एम्प्टी वैल्यू अगर हाइड करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नल वैल्यू ऑन है तो इसको ऑफ़ कर देना है, नल वैल्यू आपको ऑफ़ हो जाएगी। और इसको दोबारा से लाऊंगा मैं, तो अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं शो होगी। तो इससे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको शुरू में एक वैल्यू जो है शो होती हुई मिलेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फ़िलहाल मैं ऑन करता हूँ और नल वैल्यू की जगह मैं कर देता हूँ सिलेक्ट, और डिस्प्ले नल वैल्यू की जगह मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ताकि यहाँ पे सबसे पहले हमें एक आइकॉन शो हो सेलेक्ट की। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो जो भी चीज़ होगी वो सिलेक्ट कर लेगा, जैसे कि नॉर्मली आपका होता है सेलेक्ट लिस्ट, और ये आपकी एक एलओवी बन गई है। अब मैं चाहता हूँ कि एलओवी जो है वो सेम वही हो जो कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट की है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेरी ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने डेटाबेस के अंदर से लेनी है। तो क्वेरी मैं लगा देता हूँ सेलेक्ट। तो ये सिंपल मैंने एक क्वेरी यहाँ पे लिख देता हूँ, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट कोड फ्रॉम यूओएम। अब ये कह रहा है कि आपकी जो क्वेरी है वो नंबर ऑफ़ आइटम जो है वो सिलेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे दोबारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट कोड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो चीज़ है जो आपने डिस्प्ले करानी है और एक जो चीज़ है वो आपने जो रिटर्न करानी है, ये 2 चीज़ें आपको क्वेरी के अंदर लेनी पड़ेंगी। तो ये 2 चीज़ें जो डिस्प्ले मैंने डिस्प्ले भी वही चीज़ करा रहा हूँ और रिटर्न भी मैं वही चीज़ करा रहा हूँ। दोनों चीज़ें आपको इसी टेबल से आ रही हैं। इसको मैं ओके कर देता हूँ और दोबारा से आप चलाऊँगा। अब भी आपको सारी उसके अंदर डिस्टिंक्ट करके जितने भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो सारे लिस्ट के अंदर शो हो जाएंगे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ग्राम्स वाला डेटा शो हो, अगर इस पर क्लिक करूँ तो किलोग्राम्स वाला हो। वो आपने कैसे करना है, अब बेसिकली ये आइटम तो चेंज हो रही है। आइटम चेंज होने के बाद ये रीजन रिफ्रेश भी हो रहा है, लेकिन अफेक्ट नहीं हो रहा है। अफेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि हमें जो इंटरेक्टिव रिपोर्ट है उसकी आप सोर्स के आप जाएँ अंदर, तो यहाँ पे आप क्वेरी के अंदर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम डॉट यूनिट ऑफ मेजरमेंट कोड इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपने पास कर देना पेज आइटम। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर हमने क्या किया है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पास किया जो कि इस पेज आइटम से आ रहा है। अब ये वाली जो पेज आइटम है इसको मैं ओके करूँगा, और अब ये पेज आइटम हमने क्वेरी के अंदर यूज़ कर ली है। पेज आइटम यूज़ तो कर लिया, लेकिन जो चीज़ आपने पेज आइटम यूज़ करनी है क्वेरी के अंदर वो आपको सबमिट भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे पेज आइटम टू सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपने एलओवी सेलेक्ट करनी है। जितनी भी आपने पेज के अंदर आइटम्स बनाई हैं सारी आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पे आपने सर्च की आइटम सेलेक्ट कर ली है, अगर दूसरी भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कोमा लगा के बाकी सारी एक से ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी आपने क्वेरी लिखी है उसके अंदर पेज आइटम आपने यूज़ की हुई हैं, वो आपने पेज आइटम यहाँ पे सबमिट भी करनी है। वो सबमिट करने से इसको पता चलेगा इस क्वेरी के अंदर हमने ये वाली पेज आइटम यूज़ की हुई हैं। और पेज आइटम जहाँ पे आपने यूज़ करनी है कॉलन लगा के इसका सेम वही नाम आपने यूज़ करना है। अब इसको मैं लगा के चला देता हूँ सेव करके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सर्च करता हूँ ग्राम। अब ग्राम सर्च किया तो ग्राम का डेटा आ गया है, किलोग्राम सर्च किया तो किलोग्राम का आ गया है, पीसीज लिखा है
तो ये पीसीज आ गया। अब इसी तरीके से ये चीज़ जो है डायनामिक एक्शन हो रही है। हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे ही आइटम ये चेंज हो रही है, वो चेंज होने के ऊपर ये रीजन रिफ़्रेश हो रहा है। रिफ़्रेशिंग कैसे हो रहा है? डायनामिक एक्शन के ज़रिए हो रहा है। ये इवेंट है और जैसे आइटम चेंज हो रही है, इस पर इंटरेक्टिव रीजन जो है वो रिफ़्रेश हो रहा है। तो बेसिकली इस तरह से आप डायनामिक एक्शन जो है वो लगा सकते हैं। और इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ये वाला एक बटन है, एक और मैं बटन लगा देता हूँ, यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ। अब मैं डायनामिक एक्शन जो है इस पे लगाना चाहता हूँ और इस बटन को मैं चाहता हूँ ये बटन जो है वो यहाँ पे राइट साइड पे शो हो। तो इस बटन को मैं ड्रैग करूँगा, ड्रैग करके यहाँ से भी आप ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग करके यहाँ पे मैं लेके आऊँगा। अब ये बटन यहाँ पे आ गया है, इसलिए आप इसलिए लेआउट, अगर आपको लेआउट के अंदर इशू आ रहा है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कर सकते हैं। अब इसका कॉलम स्पैन जो है मैंने यहाँ पे 2 कर देना है, बटन इतना लेंथी नहीं चाहिए। और इसको मैं बटन का नाम दे देता हूँ रिफ़्रेश, और इसको मैं चला देता हूँ। तो ये बटन इस तरह से यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब इस बटन को मैं चाहता हूँ थोड़ा, इसकी प्रॉपर्टी है एक हॉट, इसको ऑन कर देता हूँ और इसको लेआउट वगैरह भी ज़्यादा इसको नहीं एडजस्ट कर रहे हैं, वो बाद में आप देखेंगे। तो इसके भी मैं डायनामिक एक्शन, क्रिएट डायनामिक एक्शन लगाऊंगा। और यहाँ पे बटन क्या हो, इस पे बटन के क्या होगा, क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करेंगे, क्लिक का इवेंट इसके ऊपर, अब डबल क्लिक भी कर सकते हैं। अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो माउस के ऊपर डबल क्लिक, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इवेंट फायर होगा। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, रिफ़्रेश करेगा। रिफ़्रेश एक्शन क्या करेगा, रिफ़्रेश। आप क्लियर भी कर सकते हैं, बाकी तमाम चीज़ें भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो रीजन इंटरेक्टिव रिपोर्ट जो है वो रिफ़्रेश हो जाए, और इसको मैं चला देता हूँ। अब ये क्या बटन क्या करेगा, इस पर मैं बटन पे भी क्लिक करूँगा तो ये वाला रीजन रिफ़्रेश होगा। अगर क्लिक कर रहा हूँ तो सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये रिफ़्रेश हो रहा है, इसके चेंज करने पे भी हो रहा है और इस पर डबल क्लिक करने पे भी हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस रिफ़्रेश पे अगर मैं सिंगल क्लिक करूँ तो ये वाला जो एरिया है आइटम क्लियर हो जाए। तो इस पर मैं 2 भी डायनामिक एक्शन लगा सकता हूँ। रिफ़्रेश पे राइट क्लिक करूँगा, डायनामिक एक्शन लगाऊँगा। अब डायनामिक एक्शन के केस में क्या करूँगा मैं, अगर सिंगल एक्शन इसके अंदर है सिंगल क्लिक, अगर सिंगल क्लिक करता हूँ तो ट्रू के अंदर क्या होगा, एक्शन जो ट्रू होगा वो क्या होगा, क्लियर कर देगा। ये क्लियर क्या करेगा, आइटम या रीजन आइटम करेगा। कौन सी आइटम क्लियर करेगा, सर्च की आइटम। अब इसके अंदर एक डायनामिक एक्शन मैंने लगाया है, जो डबल क्लिक करें तो ये रीजन रिफ़्रेश कर देगा। दूसरा एक्शन लगाया है, अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्लियर कर देगा सर्च वाली आइटम। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे डायनामिक एक्शन लगा दी हैं। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पर सिंगल क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं ये आइटम जो है वो इसने क्लियर कर दी है। अब ये इसने जैसी क्लियर की है तो ये ऑटोमेटिकली आपका रीजन भी खाली हो गया है। वो खाली कैसे हुआ है, क्योंकि ये आइटम चेंज हुई है और ये आइटम के चेंज होने पे ये रीजन रिफ़्रेश हो गया है, जो कि हमने डायनामिक एक्शन लगाया हुआ है। आपने बात को बहुत ज़्यादा गौर से समझना है। अगर अब ये वाला रीजन जैसे ही चेंज होगा तो ये वाली चीज़ रिफ़्रेश होगी। फॉर एग्जांपल अगर इसे मैं 1 क्लिक करूँगा, 1 क्लिक के मैंने इसके ऊपर डायनामिक एक्शन लगाया तो ये आइटम क्लियर हो जाए। अगर ये क्लियर हुई है इसका मतलब ये चेंज हुई है, ये चेंज हुई है तो इसका डायनामिक एक्शन भी कॉल होगा और ये रीजन रिफ़्रेश हो जाएगा। तो अगर इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये अकेला ये वाला रीजन रिफ़्रेश होगा। तो इस पर डबल क्लिक करने से भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इस पर आप कोई भी डायनामिक एक्शन लगा के वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करूँ, डायनामिक एक्शन लगा के सेट वैल्यू इसके अंदर 5, जैसे कि 66 इसके अंदर सेट हो जाए। ये तमाम आप सेट के भी जितने चाहें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्शन के अंदर आप सेट वैल्यू कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और डाउनलोड एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड, ये सारी चीज़ें आप जैसे चाहें आप कर सकते हैं। और इसको जितने चाहें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिफ़्रेश की जगह आप एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे और यहाँ पे आप सेटिंग के अंदर जाएंगे। अब जावास्क्रिप्ट कोड आपको नहीं भी आता तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी को कह सकते हैं। और अलर्ट, फॉर एग्जांपल एक अलर्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं देता हूँ दिस इज़ अलर्ट।
और इसको मैं सेव करता हूँ, चला देता हूँ। अब मैंने सर्च के चेंज होने पे एक अलर्ट कॉल करवा दिया है। तो ये देखते हैं आप कैसे, आप फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज करता हूँ तो ये अलर्ट जो है इस तरह से आपको जावास्क्रिप्ट का शो हो रहा है। ओके करता हूँ, दोबारा से मैं चेंज करता हूँ, अलर्ट शो हो रहा है। तो ये थी बेसिक इसके अंदर चीज़ें, और मैंने आपको डायनामिक एक्शन के बारे में बताया, कैसे डायनामिक एक्शन लगा सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट कोड भी लगा सकते हैं, PL/SQL कोड भी। तो ये जितने भी तमाम एक्शन है ये सारे के सारे आपको नज़र आ रहे हैं। हाइड है, ये तमाम एक्शन आप कर सकते हैं कोई भी इवेंट के ऊपर। इवेंट कोई भी ट्रू होता है तो ये सारे एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर फॉल्स होता है, फॉल्स के अंदर भी आप कोई भी फॉल्स एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फॉल्स की केस में वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये था, उम्मीद आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की नेक्स्ट अमेजिंग प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, विजिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और एपेक्स की बिगिनर सीरीज़ चल रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।